हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। कल हमने एक वीडियो बनाई थी कि सीबीडीसी किस तरीके से काम करेगी आरबीआई के द्वारा जो लॉन्च की जा रही है और किस तरीके से इंटरनेशनल तथा नेशनल पेमेंट को सेटल किया जाएगा। अब मैं ये सोच रहा था कल से कि अभी तक किसी क्रिप्टो करेंसी का जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हैं उनकी प्रतिक्रिया या रिएक्शन इस पर क्यों नहीं आई। तो मैं कल से वेट कर रहा था और आज फाइनली मुझे ये चीज़ मिल गई है, तो मैं आपके साथ इसे ज़रूर शेयर करूँगा। यहाँ पर अपने व्यूज़ भी रखूँगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं जिस तरीके से जो बन का कंसेप्ट आया था वहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, क्रिप्टो करेंसी ओनर हैं या जितने भी क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट हैं वो उसके अगेंस्ट में थे। और यही वजह है कि हमें फेसबुक की जो लिब्रा करेंसी है, क्योंकि वन के बारे में पहले से भी काफ़ी अफवाह चलते रहते हैं तो हम उसकी यहाँ पर जिक्र नहीं कर रहे। मैं फेसबुक का लिब्रा कॉइन की बात करता हूँ जिसको स्टेबल करेंसी के तौर पर लॉन्च किया गया था और एक अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम बनाने की कोशिश की गई थी। तो क्रिप्टो करेंसी माफिया आप उन्हें कह सकते हैं, या फिर क्रिप्टो करेंसी के जो सो कॉल्ड बड़ी बड़ी व्हेल हैं जो कि छोटी मछलियों को खा जाती हैं, उन्होंने ये प्रोजेक्ट भी लिब्रा प्रोजेक्ट भी जो है मतलब मार्केट में आने ही नहीं दिया। बाकी और चीज़ें तो अलग हट जाती हैं। तो अभी मैं देख रहा था कि आरबीआई ने जब सीबीडीसी लॉन्च किया है तो यहाँ पर भी कुछ प्रतिक्रिया आती है क्या, कुछ रिएक्शन देखने को मिलती है क्या, और वो हमें मिल भी गई है। तो आज हम वही देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये टाइम्स नाउ की रिपोर्ट है और ये पब्लिश हुई है 9 अक्टूबर 2022 को। जैसे कि आज आप सब संडे 9 अक्टूबर ही है, तो आज ही ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ई रूपी रोल आउट, क्रिप्टो फर्म सेज आरबीआई कंसेप्ट नॉट ऑन सीबीडीसी, कंपेयर स्टॉक टू आईएनआर। क्रिप्टो फर्म्स कह रही हैं कि आरबीआई का जो कंसेप्ट नोट है, आरबीआई ने जो क्रिप्टो करेंसी पर अपना कंसेप्ट नोट जारी किया है अवेयरनेस बताने के लिए क्रिप्टो सीबीडीसी की, तो वो एक तरीके से ऐसे है जिस जिस तरीके से स्टॉक को इंडियन रुपीज से, स्टॉक को रुपए से कंपेयर करना। यानी कि जो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया है उन्होंने डिजिटल करेंसी को, सीबीडीसी को और उसके कंसेप्ट नोट को एकदम से ही गलत साबित कर दिया है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, और मैं दिखाता हूँ, सीईओ ऑफ लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ऑन द कंडीशन ऑफ एनोमिटी, एनोनिमिटी मतलब अपनी पहचान जाहिर नहीं की, क्योंकि गवर्नमेंट से टक्कर लेना सबके बस की बात नहीं है। सैड इज सीबीडीसी अनोदर बिटकॉइन, क्या सीबीडीसी दूसरा बिटकॉइन है। और आगे कह रहे हैं सेंट्रल बैंक इज कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंज, तो एप्पल्स को ऑरेंज से यानी संतरे को सेब से तुलना कर रहे हैं। सीबीडीसी लॉन्च करके आरबीआई ने जो सीबीडीसी लॉन्च की है, लॉन्च करने के बाद जो कंसेप्ट नोट जारी किया है वहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिला है जैसे सेब की तुलना संतरे से की जा रही है। तो सेब की संतरे से तुलना किसी भी तरीके से नहीं हो सकती। इस तरीके से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का कहना है कि जो आरबीआई ने सीबीडीसी, जिस तरीके से आरबीआई सीबीडीसी को लॉन्च कर रहा है, या फिर अदर सेंट्रल बैंक जिस तरीके से सीबीडीसी को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वो एक तरीके से ऐसा है जैसे कि आप सेब को संतरा बताकर बेचें या संतरे को सेब बताकर बेचें। तो एक तरीके से मतलब कहीं भी इनके फीचर्स ये सारी चीज़ें मैच नहीं करती। आगे भी है, क्रिप्टोज आर टोकन्स, तो क्रिप्टो जो है वे टोकन्स हैं। सीबीडीजी इज ए डिजिटल करेंसी, वी आर कंपेयरिंग स्टॉक्स टू आईएनआर, तो यहाँ पर ये स्टॉक और आईएनआर की कंपैरिजन यहाँ पर कर रहे हैं और ये जो है करना ठीक नहीं रहता। यानी रुपीज़ की कंपैरिजन की जा रही है आईएनआर से। I did not realize the only objective of CBDC was to substitute virtual digital asset। ये कह रहे हैं कि मैं ये नहीं मानता कि सीबीडीसी का केवल एक उद्देश्य यह है कि वे वर्चुअल डिजिटल एसेट का सब्स्टिट्यूट देना चाहते हैं। मतलब वहाँ पे ट्रेडिंग और प्राइस का ड्रॉप अप डाउन होना, ये सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। देखिए, जब एक इंडस्ट्री, किसी टेक्नोलॉजी से जब एक इंडस्ट्री को नुकसान होता है तो वो उस टाइप की चीज़ें यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेंगी। क्योंकि सीबीडीसी आने से वर्चुअल डिजिटल एसेट, सारी क्रिप्टो करेंसी जितनी भी, चाहे बिटकॉइन हो, इथीरियम हो, या जितनी भी 2-3 हज़ार जितनी भी क्रिप्टो करेंसी आज की डेट में मार्केट में है, सभी का सब्स्टिट्यूट गवर्नमेंट ने तैयार किया है। यानी कि अगर आपको क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन करना है या फिर डिजिटल करेंसी में पेमेंट लेना है या फिर क्रिप्टो यूज़ करना है तो गवर्नमेंट के दायरे में आपको सीबीडीसी ही करनी पड़ेगी। और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पर ठीक भी कर रही है, क्योंकि जो फी क्रिप्टो का जो पेमेंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम बिटकॉइन में पेमेंट भेज तो देते हैं लेकिन उसमें रिलायबिलिटी नहीं रहती कि प्राइस अप रहेगा या डाउन रहेगा। यानी कि आपने एक कार बेची 1 करोड़ रुपए की टेस्ला ने, तो कल को पता नहीं कि वो 1 करोड़ रुपए के जो बिटकॉइन थे वो 10,000 बन जाएंगे या 1 लाख बन जाएंगे या 1 करोड़ के 10 करोड़ बन जाएंगे। तो ये सियोरिटी नहीं रहती। जब सीबीडीसी का यहाँ पर एक रोल ये आ जाता है
कि आपके जो एसेट की वैल्यू है वो एसेट की जो वैल्यू है वो कम बट ज़्यादा नहीं होती, वो एक स्टेडी फ्लो उसका बनेगा, क्योंकि ये डिजिटल करेंसी जो है आपकी नेशनल करेंसी के या फिर फिएट करेंसी के इक्विवेलेंट की रहेगी, आपके रुपए का डिजिटल रुपया ही रहेगा। तो अगर टेस्ला एक गाड़ी को अगर 10 लाख रुपए में बेचेगा तो वो 10 लाख रुपए ही रहेंगे, क्योंकि और अगर डॉलर की बात करें तो अगर $1000 में $10,000 में बेच रहे हैं तो वो $10,000 ही रहेंगे, क्योंकि वो रुपए का ही डॉलर का ही डिजिटल फॉर्म रहेगी। और भारत में जो हम बात करें तो वो रुपए का ही डिजिटल रुपया रहेगा। तो यही था कंसेप्ट। क्रिप्टो करेंसी ने आरबीआई के कंसेप्ट नोट का एक तरीके से यहाँ पर मजाक से ही बनाया है, अगर हम यहाँ पर सीधी सीधी बात करें तो। और दूसरी बात यह है कि उसने अपनी पहचान को जो है हाइड रखा है, तो कोई भी खुले तौर से ये बात नहीं कहना चाहता कि कि आरबीआई ने ये मजाक किया है। तो आप ये देख सकते हैं, मैं और बता देता हूँ यहाँ पर कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी, यानी कि अपनी पहचान को छुपा कर ये बात बताई है। जिसने भी जो टाइम्स नाउ से ये रिपोर्ट दी है या इंटरव्यू दिया है, उसने अपनी पहचान नहीं बताई और ये कहा है कि आरबीआई ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज लीडिंग एक्सचेंज है, और एक्सचेंज के ओनर ये कह रहे हैं कि जो आरबीआई ने डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, लॉन्च करके जो कंसेप्ट नोट दिया है उसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है या ये तुलना करने की कोशिश की है कि सेब जो है वो संतरा है, और संतरा और सेब की दोनों की तुलना की है, और साथ में स्टॉक की भारतीय रुपए स्टॉक की रुपए से तुलना करने की कोशिश की है। तो ये है 9 अक्टूबर 2022 11:38 सुबह के टाइम, ये जो है आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग ईटी नाउ डिजिटल ईटी ये आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइम्स नाउ की रिपोर्ट है। तो यही था आज की इस वीडियो को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें।